Yes, my dear students, welcome to the next part where we are going to discuss about Kirchhoff voltage law, KVL. अभी इसके पहले हमने पढ़ा KCL. अब ये KVL देख लो, क्या बहुत सिंपल चीज है बच्चों, बहुत सिंपल चीज है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. Algebraic sum of all PDs मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इन क्लोज्ड लूप इज 0. ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल PDs एंड EMF इन अ क्लोज्ड लूप इज 0. ठीक है, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय दिस? देखो बच्चा, एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं. चलो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं. एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं. ठीक है, एक क्लोज सर्किट ले लिया. ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3. इसका EMF E1, इसका EMF E2. और बच्चों यहां से लेट अस से करंट जा रहा है I ऐसे. ठीक है, बराबर है. अभी हमें बोला है कि भाई अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द PDs एंड EMF इन अ क्लोज लूप इज 0. पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का सम 0 होना चाहिए. तो ऐसा बोल सकते कि भाई समेशन ऑफ ऑल PDs एंड EMF, ओके, PDs एंड समेशन ऑफ ऑल EMF इज गोइंग टू बी 0. ऐसे लिख देते हैं. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं PDs पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कहां कहां पे मिलने वाला है. तो जहां जहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है. पहला चीज, जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. सपोज यहां पे ऐसा रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस देयर इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस. दिस आर 2 पॉइंट्स. ओके, करंट जा रहा है I, सपोज इसका रेजिस्टेंस R है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IR. ओम्स लॉ लगा दिया. सपोज करंट ऐसे जा रहा है, सपोज करंट ऐसे जाएगा इस तरफ, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और मैं A से B जा रहा हूं. कहां से जा रहा हूं? A से B. इधर लिखता हूं, मैं A से B जा रहा हूं. अब मैं A से B अगर ट्रैवल कर रहा हूं, सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं A से B ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं. हाँ या ना? मानते हो कि नहीं? अगर मैं A से B जा रहा हूं तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बना IR, उसको हम लेंगे नेगेटिव. साइन कन्वेंशन याद रखो. और अगर मैं B से A जा रहा हूं, सपोज मैं B से A चला गया, तो मैं अगेंस्ट करंट जा रहा हूं. अगेंस्ट करंट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे प्लस IR. बात समझ में आ रहा है? सो बेसिकली जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूं ना बच्चों, तो मैं एक क्लोज पाथ सिलेक्ट करता हूं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ में एक पाथ सिलेक्ट करता हूं, एक रास्ता सिलेक्ट करता हूं. तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मार्क माय वर्ड, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे नेगेटिव. एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव. बात समझ में आ रहा है? साइन कन्वेंशन याद रखो. सबसे पहला चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां मिलेगा पूरे सर्किट में? पोटेंशियल डिफरेंस कहां मिलेगा? जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. पहला बात, जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. मतलब जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? IR. याद रखो, जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे? IR. अभी सवाल ये है कि प्लस IR लेना है कि माइनस IR लेना है. तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप नेगेटिव IR लगाओगे, अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो प्लस IR लगाओगे. सिंपल सा चीज एकदम. ठीक है, आई होप पोटेंशियल डिफरेंस वाला
पॉइंट समझ में आया और उसका साइन कन्वेंशन भी समझ में आया। ईएमएफ कहां पे लगाओगे? जहां जहां पे सेल लगा पड़ा है, जहां जहां पे बैटरी लगी है, सेल लगी है, वहां पे ईएमएफ लगाओ। तो जहां पे सेल लगा है वहां पे ईएमएफ लगाओगे। ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद इन सेल, सेल के अंदर से। मैं कहां से जा रहा हूं? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो ईएमएफ आएगा नेगेटिव। और अगर मैं बी से ए ट्रैवल करूंगा सपोज, तो मैं सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विद इन सेल, सेल के अंदर से, तो ईएमएफ पॉजिटिव होगी। साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है बच्चों? साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है? अभी अपन लगा देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पर आप पहले समझ लो कि साइन कन्वेंशन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या है, ईएमएफ के लिए क्या है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे लगाओगे? जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे क्या लगाने वाले हो? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला चीज, जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। सेकंड, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लोगे? पॉजिटिव। अगेंस्ट द करंट जा रहे हो तो नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगेंस्ट करंट आ रहे हो तो नेगेटिव। क्लियर? ईएमएफ कहां पे लगाओगे? जहां जहां पे सेल है वहां पे ईएमएफ मिलेगा। एनर्जी ऑफ द सेल को ईएमएफ बोलते हैं, तो यहां पे ईएमएफ लगाएंगे। तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो? इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद इन सेल, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद इन सेल, हम इसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव विद इन सेल, तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? वेरी इजी, वेरी इजी साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट, दिस इज बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले तो हमें पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कंसीडर क्लोज्ड लूप, जो भी पाथ सिलेक्ट करना है। मैं लिया ए बी सी डी ए बी सी डी ए, क्लोज हो गया। समझ आ रहा है? ए बी सी डी ए, मतलब ये रास्ता लिया मैंने, ये जो पाथ मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो रास्ता सिलेक्ट करो कि आप उस सर्किट में कैसे ट्रैवल करने वाले। सबसे पहले सिलेक्ट योर पाथ, मैं ऐसे ट्रैवल करने वाला हूं, ए बी सी डी ए, बराबर है? चलो, यहां से निकला, जा रहा था, रास्ते में पहले ये कंपोनेंट मिला। ओके, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आई आर। और आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको लिखेंगे माइनस आई आर वन। यस और नो? करंट आई है, रेजिस्टेंस आर वन है। फिर ये रास्ता में गया, फिर ऐसे जा रहा हूं, फिर ये मिल गया। जब मैं ऐसे जा रहा हूं बच्चों, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस ई वन। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? फिर ये मिल गया माइनस ई वन, ऐसे चला गया ना माइनस ई वन, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया, तो मैं लिखूंगा भाई मैं ऐसे जा रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो पॉजिटिव मिलेगा, तो प्लस ई टू। फिर ऐसे जा रहा हूं, फिर ये रेजिस्टेंस मिल गया। मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है कि नहीं? करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई आर टू। फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ये मिल गया। अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस आई आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है? ऐसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं विद साइन कन्वेंशन। एनीथिंग यू सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट एनी पाथ। सपोज क्लोज लूप मैंने ले लिया, सपोज मैंने क्लोज लूप ले लिया, डी सी बी ए डी, ऐसे डी सी बी ए डी, ऐसा चलो जाते। तो ऐसे निकला, पहले ये मिल गया, ऐसे इस रास्ते जा रहा हूं मैं ऐसे ये रास्ता पकड़ लिया, तो पहले ये मिल गया। उल्टा जा रहा हूं कि नहीं करंट के? करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो क्या आएगा? प्लस आई आर टू, बराबर है? फिर ये मिल गया, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, जिस तरफ पे जा रहा हूं वो लिखना है, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, तो माइनस ई टू। फिर ऊपर 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 फिर ये मिल गया, फिर प्लस ई वन। प्लस क्यों लिखा समझा? क्योंकि मैं प्लस की तरफ जा रहा हूं। फिर ये मिल गया, अगेंस्ट जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा पाथ देखो क्या, मैं बी से ए जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो क्या? तो प्लस आई आर वन। फिर ये मिल गया, अगेंस्ट जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, प्लस आई आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो आई होप यू विल बी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे अप्लाई करना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का सम क्लोज लूप में जीरो रहता है। मतलब
अल्टीमेटली इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी है, ईएमएफ क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का लेन देन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती वाली, कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये लॉ जो है ये और कुछ नहीं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 1 मार्क का एमसीक्यू है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमने किरचॉफ करंट लॉ देखा, वो किसके ऊपर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड था, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना है, एग्जांपल लिखना है, बस बात खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमेशा क्लोज लूप में अप्लाई करेंगे, और क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज गोइंग टू बी जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। फिर कैसे लगाना है, किधर लगाना है, जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे हम क्या लगाएंगे, आईआर लगाएंगे। देखो फिर प्लस लोगे कि माइनस लोगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लोगे, नेगेटिव, अगेंस्ट करंट जा रहे हो तो क्या लोगे, पॉजिटिव। जहां जहां पे सेल है वहां पे ईएमएफ लगाओगे, ओके। इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव विद इन सेल, सेल के अंदर से आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेना है। और लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट सिंपल, वेरी सिंपल लॉ, बहुत सिंपल है। अभी इसके हम सम्स करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें की गलतियां बहुत होती है, बहुत सिली, और थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हो गया ना इतना हेक्टिक हो जाता है ये सारी चीजें, तो वी हैव टू अवॉइड मिस्टेक, ओके। पर लॉ लिखना और समझना कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो। थैंक यू वेरी मच।